हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लेबर के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे लेबर किसे कहते हैं, लेबर की कितनी स्टेजेस होती है, किस स्टेज में क्या होता है। हर एक स्टेज के बारे में अपन आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तथा इन स्टेजेस को कैसे याद रखा जाता है उनके बारे में भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेबर किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भधारण यानी कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु गर्भाशयी गुहा यानी यूट्राइन कैविटी से योनि मार्ग यानी वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है तो उसे लेबर कहा जाता है या लेबर कहलाती है वह प्रक्रिया। ठीक है, यानी इसका सीधा साधा मतलब है माँ के बच्चे का यूट्राइन कैविटी से वेजाइना से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भधारण यानी कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात गर्भस्थ शिशु गर्भाशयी गुहा से होते हुए योनि मार्ग से होते हुए बाहर निकलता है तो उसे लेबर कहा जाता है। ठीक है, यानी गर्भस्थ शिशु का यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है यानी प्रसव कहलाता है। ठीक है, सामान्य प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड यानी प्रसव कब किया जाता है, तो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन के 280 दिन बाद या निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के 266 दिन बाद घटित होती है। यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन में प्रसव कब होता है, यानी जब उसका लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड होता है उसके 280 दिन बाद या फर्टिलाइजेशन के 266 दिन बाद लेबर की प्रक्रिया होती है यानी डिलीवरी की जाती है। ठीक है, उसे अपन बोल सकते हैं डिलीवरी की जाती है 266 या 280 दिन के बाद। ठीक है, और इसे ही लेबर कहा जाता है। डिलीवरी करने को ही क्या कहा जाता है, लेबर कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर की कितनी स्टेजेस होती है, तो प्रसव की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी लेबर की कुल टोटल 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है उसे फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, दूसरी को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है, थर्ड को थर्ड स्टेज, फोर्थ को फोर्थ स्टेज कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई आपसे पूछे लेबर की कितनी स्टेजेस होती है तो आपको बताना है लेबर की 4th स्टेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, यानी जो लेबर की पहली अवस्था होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका क्या नाम है को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था वास्तविक प्रसव पीरियड यानी ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ शुरू होती है तथा सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट हो जाने के साथ समाप्त हो जाती है। यानी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो स्टेज होती है वह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और सर्विक्स के पूरी तरह डायलेटेड हो जाने के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, यानी ये सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट हो जाता है सर्विक्स, तो ये स्टेज समाप्त हो जाती है और फिर जो रहती है लेबर जो रहता है वो सेकंड स्टेज में चला जाता है। अब जो सर्विक्स का पूरी तरह डायलेट कब माना जाता है, जब वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब लेबर की सेकंड स्टेज में क्या होता है देखते हैं। प्रसव की इस अवस्था को एक्सपल्सन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपल्सन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट हो जाने के साथ हो जाती है। यानी इसकी शुरुआत कब होती है, तो सर्विक्स पूरी तरह डायलेट हो चुका था फर्स्ट स्टेज में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है तथा बर्थ कैनाल से होते हुए फीटस के बाहर आ जाने के साथ यह समाप्त हो जाती है। यानी बर्थ कैनाल यानी वेजाइनल कैनाल से होते हुए फीटस के बाहर आ जाने के साथ यह स्टेज जो होती है वो समाप्त हो जाती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था को निम्न 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है, जैसे कि ये सर्विक्स के डायलेटेड्स के साथ शुरू होती है तथा बर्थ कैनाल से होते हुए फीटस के बाहर आ जाने के साथ समाप्त हो जाती है तथा इस अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको 2 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं वो भी बहुत ही सीधी है, अभी देखना। एक होती है प्रोपल्सिव अवस्था यानी प्रोपल्सिव फेज, दूसरी होती है एक्सपल्सिव अवस्था। ठीक है,
नाम में इसका पूरा वो दिया हुआ है। प्रोपल्सिव फेज, इसमें क्या होता है, यह अवस्था सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के साथ प्रारंभ होती है तथा फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के पेल्विक फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। यानी प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट के पेल्विक फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह अवस्था जो होती है सर्विक्स की पूरी तरह डायलेट हो जाने के साथ प्रारंभ होती है तथा फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के पेल्विक फ्लोर तक खिसक जाने पर समाप्त हो जाती है। प्रोपल्सिव फेज। अब नेक्स्ट एक्सपल्सिव फेज, इसमें क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ जाने के साथ यह अवस्था समाप्त हो जाती है। यानी बर्थ कैनाल से फीटस के बाहर आ जाने पर यह जो अवस्था होती है समाप्त हो जाती है। प्रीमी गर्भिता में अब बात करते हैं अपन इसकी अवधि, यानी सेकंड स्टेज जो होती है प्रसव की, उसकी क्या अवधि होती है। तो प्रीवी गर्भिता में प्रसव की द्वितीय अवस्था की जो अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है, जबकि मल्टीपेरा में इसकी जो अवधि होती है वो 30 मिनट की होती है। ठीक है, यानी प्रीवी गर्भिता में प्रसव की जो द्वितीय अवस्था होती है उसकी जो अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है, जबकि मल्टीपेरा में इसकी जो अवधि होती है लगभग 30 मिनट की होती है। प्रीमी गर्भिता का मतलब वो होता है वह फीमेल जो पहली बार माँ बनी होती है। ठीक है, और मल्टीपेरा का मतलब ये होता है कि वह फीमेल जो एक से अधिक बार माँ बन चुकी होती है, तो उसे मल्टीपेरा कहा जाता है। इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत या कठिनाइयाँ नहीं आती है तथा इसकी अवधि कम हो जाती है, 30 मिनट की ही रह जाती है। अब फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, अब आपको अवधि लिखनी है क्या होती है, तो प्रीमी गर्भिता और मल्टीपेरा में इसकी क्या क्या अवधि होती है। ठीक है, तो प्रीमी गर्भिता में जो इसकी अवधि होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, वो होती है 12 से 14 घंटे की। कितनी होती है, 12 से 14 घंटे की होती है। यहाँ 15 से 16 घंटे भी आ सकता है, पर 12 से 14 एक एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, और मल्टीपेरा यानी जो महिला एक से अधिक बार माँ बन जाती है, उसमें इसकी जो अवधि होती है फर्स्ट स्टेज की वो 6 से 8 घंटे की होती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, यानी इस फर्स्ट स्टेज होती है उसकी अवधि पूछी जाती है कंपटीशन में कि कितनी होती है। तो प्रीमी गर्भिता में 12 से 14 घंटे होती है, वही मल्टी गर्भिता में 6 से 8 घंटे की होती है। ठीक है, अपन ने देख ली सेकंड स्टेज को भी। अब बात करते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी बेबी क्या हो गया, बाहर आ गया है। थर्ड स्टेज में क्या होता है तो देखते हैं। इसे प्लेसेंटल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, इसे प्लेसेंटल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ फीटस बाहर आ गया था, क्या अंदर रह गया, प्लेसेंटा रहेगा। तो इस स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। सीधी सी बात है, इसे प्लेसेंटल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की शुरुआत फीटस के बाहर आ जाने के साथ होती है। शुरुआत कब होती है, फीटस के बाहर आ जाने के साथ होती है, तथा प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। प्रीवी गर्भिता तथा मल्टी गर्भिता दोनों में ही तृतीय अवस्था की जो अवधि होती है लगभग 10 से 15 मिनट तक की होती है। हालांकि कुछ केसेस में इसकी अवधि जो होती है 5 मिनट तक ही रह जाती है। ठीक है, इसकी अवधि दोनों में सेम होती है, 10 से 15 मिनट। ओके, प्लेसेंटल स्टेज बोला जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है देखते हैं। अब फीटस की डिलीवरी होगी, बच्चे की डिलीवरी होगी, तो फोर्थ स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रसव की इस अवस्था को ऑब्जर्वेशनल स्टेज या रिकवरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था की अवधि लगभग 1 घंटे की होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह अवस्था वह होती है जो प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के तुरंत बाद ही से लेकर अगले 1 घंटे की अवधि के दौरान घटित होती है। यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाने के 1 घंटे बाद घटित होती है। इस अवस्था के दौरान महिला के जनरल कंडीशंस का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी इसे ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। डिलीवरी हो जाने के बाद महिला को 1 घंटे तक देखना। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। फोर्थ स्टेज बहुत ही ईजी। थर्ड स्टेज प्लेसेंटल स्टेज होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। सेकंड स्टेज में पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, जिसमें अपन नेक्स्ट वीडियो में लेबर की हर एक स्टेज की अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें अपन को हर एक स्टेज को अपन डिटेल में डील करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर होती है। नॉर्मल लेबर की मैकेनिज्म जो होता है, पूरी जो चीज़ें होती है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है सेकंड स्टेज, जिसमें फीटस पूरी तरह बाहर आता है। वो कैसा आता है, पहले काय की डिलीवरी होती है, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में आगे की वीडियोस में। और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो सर्विक्स के पूर्णतः डायलेट हो जाने के साथ समाप्त हो जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे फुल डिटेल्स में। आपको पूरी समझ में आया होगा लेबर किसे कहते हैं। गर्भस्थ शिशु का गर्भाशयी गुहा से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर आना लेबर कहलाता है। अब जो होता है ये 280 दिन बाद होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के या फर्टिलाइजेशन 266 दिन बाद घटित होती है लेबर की। अगर आपको
समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।